दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 महीने बाद 4000 शिक्षकों की होगी भर्ती। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 4000 सहायक अध्यापकों की लगभग 2 महीने के बाद विद्यालयों में तैनाती होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर एमआरसी के शिक्षकों का मनचाहा जिलों में तबादला हुआ था। 2 चरणों यानी मई में 2908 और जुलाई में 1024 शिक्षकों को मनपसंद जिला आवंटित किया गया। इन शिक्षकों ने 18 व 19 जुलाई को संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करे, लेकिन अब तक स्कूल आवंटन नहीं हो पाया है। ये शिक्षक पिछले 1.5 महीने से बेसिक कार्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 7 सितंबर को सभी बीएसए को पत्र जारी करके सूचना भेजी है। इन शिक्षकों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन 15 व 16 सितंबर को होगा। उसके बाद इन शिक्षकों के वेतन भुगतान और जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद दे एरियर भुगतान की कार्रवाई होगी। वहीं पर आपको बता दें तो ये अभ्यर्थी जो हैं अब इनका जो समायोजन है, क्या कहते हैं, कॉलेज आवंटन है वो होगा और इन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति मांगी है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट किया गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के क्रम में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची के आदेश की नियुक्ति की मांग को लेकर के शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आप लोग जानते होंगे कि 69,000 फोर्थ काउंसलिंग होनी है, उसमें 6800 जो अभ्यर्थी हैं इनका भी मामला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ। तो ये अभ्यर्थियों ने भी देखिए कल ज्ञापन दिया और चयनित सूची जो अभ्यर्थी ने उन्हें अपनी नियुक्ति मांगी है। तो ये हो गई 2 अपडेट। पहली अपडेट थी आपकी एमआरसी अभ्यर्थियों को लेकर के और दूसरी अपडेट थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 सूची को लेकर के। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर CUET को लेकर के है कि CUET यूजी प्रवेश परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी हो गई है और CUET.samarth.ac.in पर जाकर के इसको चेकआउट कर सकती हैं और NTA ने प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी जारी किए हैं। आंसर की देखकर छात्र छात्राएं अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे और उन्हें अपने स्कोर का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर किसी छात्र को आंसर की के किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो वह 10 सितंबर तक उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आपको बता दें इसके जो रिजल्ट के नतीजे हैं वो 13 से 14 सितंबर के बीच जारी होने की संभावना है। यहाँ पर अपडेट किया गया है कि 13 से 14 सितंबर तक जारी हो सकता है CUET यूजी का रिजल्ट। बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है शिक्षक पुरस्कार को लेकर के कि 4 स्तरों पर देना होगा इंटरव्यू। अध्यापक पुरस्कारों की गाइडलाइन जारी, चयन के लिए कमेटी का गठन। माध्यमिक विद्यालयों में योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राज्य पुरस्कारों के लिए संशोधित गाइडलाइन शुक्रवार को जारी कर दी गई है। यह पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में कुल 18 अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदकों का 4 स्तरों पर साक्षात्कार भी होगा। तो इसके अंतर्गत लिखा है कि राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों, ठीक है, वो यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इस पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चयन होगा वो 4 स्तर पर होगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि 1 जून से 15 जून के बीच करना होगा आवेदन। इस साल तो फिलहाल ये निकल चुकी है, लेकिन अगले साल से यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो 1 जून से 15 जून के बीच शुरू रहेगी। इस साल अभी इसके जो डेट है वो आई थिंक जारी की जाएगी। बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो लिखा है फिर उठी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि बिजनौर जिले में एक शिक्षा मित्र के आर्थिक तंगी चलते आत्महत्या का मामला दुखद है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने शिक्षा मित्रों की स्थिति सुधारने का वादा किया था। वाराणसी की जनसभा में प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि इसके बाद शिक्षा मित्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का 10,000 में कुछ होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इनका जो मानदेय है बढ़ाया जाए।
एक बड़ी अपडेट उन सभी छात्रों के लिए है जो लोग ऑनलाइन से डिग्री किए हुए हैं। देखा कि ऑनलाइन डिग्री होगी परंपरागत डिग्री के बराबर यूजीसी। देश में लाखों की तादाद में ऑनलाइन डिग्री और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए एडमिशन लेने वालों के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। यूजीसी का कहना है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी परंपरागत डिग्रियों के समकक्ष ही माना जाएगा। यूजीसी के जो सचिव हैं रजनीश जैन ने शुक्रवार को बताया कि परंपरागत तरीके से विश्वविद्यालय और कॉलेजों से मिलने वाली स्नातक और परास्नातक डिग्रियों की ही तरह 2014 में यूजीसी की अधिसूचना के तहत ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े विश्वविद्यालयों की स्नातक और परास्नातक की डिग्रियों को भी मान्यता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी उतना ही महत्व मिलेगा। उन्हें भी परंपरागत तरीके से परास्नातक डिप्लोमा कोर्सों और पत्राचार्य यानी करेस्पॉन्डेंट कोर्सों जितनी ही मान्यता मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपडेट आ गई है कि चाहे आपने ऑनलाइन डिग्री लिया हो या डिस्टेंस मोड से या परंपरागत डिग्री लिया हो, आपकी जो डिग्री होगी वो बराबर मान्य होगी। बात करेंगे जेई भर्ती को लेकर के, तो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची का रिजल्ट जारी हो गया। कुल 180 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची श्रेणीवार रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी संबंधित है वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग आश्रम पद्धति भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए अपडेट के अनिवार्य अर्हता न होने पर 12 के आवेदन निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2021 के तहत 18 जून के अंतर्गत विज्ञापित प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले उन सफल अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं जिनके पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 19 जुलाई तक अनिवार्य अर्हता संलग्न नहीं थी। उप सचिव विनीता सिंह के मुताबिक इसमें गणित विषय में 1, रसायन विज्ञान में 5 और भौतिक विज्ञान में 6 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं। इनके जो रिजल्ट हैं आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड को लेकर के, तो सीबीएसई बोर्ड के कंपार्टमेंट की 10वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। आप लोग इन नतीजों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। ये नतीजे उमंग और डिजिलेकर ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। तो सीबीएसई 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए अपडेट है कि जल्द खुलेंगे नए 91 प्राथमिक स्कूल। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्देश जारी। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोले जाएंगे जहां विद्यालयों की दूरी अधिक रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 15 जिलों में 91 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो किस जिले में कितने विद्यालय खोले जाएंगे इसकी पूरी सूची यहाँ पर देखो दी गई है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 91 नए विद्यालय खोले जाएंगे। अंत में बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा 11 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच करवाई जाएगी। कल लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और लिखा कि विस्तृत कार्यक्रम की जो सूचनाएं अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।